गांव की एक बूढ़ी दादी बोली, ये कोई इंसान नहीं है, ये चुड़ैल है। सब चौंक गए। इसे प्याज इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें मिट्टी की गंध होती है और उसी गंध से ये बच्चों की जान लेती है। गांव के कुछ जवानों ने तय किया, अब डरना नहीं है, अगली बार पकड़ेंगे। उस रात हरिहरपुर के कुछ लोग एक ही घर में छिपकर बैठे थे। सबकी सांसें धीमी थीं, कोई आवाज नहीं, बस बाहर चलती ठंडी हवा की सरसराहट। घड़ी ने जैसे ही 12 बजाए, अचानक ठक 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 दरवाजे पर दस्तक हुई। सबके शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर वही आवाज, धीमी, खुरदुरी, प्यास दे दो। उनमें से एक धीरे धीरे खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हाथों से पर्दा हटाया और बाहर झांका। अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उसकी नजर नीचे गई, उसका खून जम गया। वो औरत दरवाजे के ठीक सामने खड़ी थी, लेकिन उसके पैर उल्टे थे और वो जमीन को छू भी नहीं रही थी, थोड़ी सी हवा में तैर रही थी। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और बाल चेहरे को ढके हुए थे। अंदर खड़े लोगों ने हिम्मत जुटाई और एक साथ दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा और कुछ पल के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जब आंखें अंधेरे में देखने लगीं, तो वो औरत अब दरवाजे के बिल्कुल सामने थी, बहुत पास, इतनी पास कि उसकी सांस की ठंडक महसूस हो रही थी। एक आदमी चिल्लाया, तू कौन है? धीरे धीरे उस औरत ने अपना सिर उठाया। उसका चेहरा इंसानी नहीं था। आंखें पूरी काली, मुंह असामान्य रूप से बड़ा और मुस्कान कानों तक फैली हुई। वो हंसने लगी। हा 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 हा। उसकी आवाज जैसे चारों तरफ गूंज रही थी। लोगों में से एक ने हिम्मत करके उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुआ, उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा हो गया और अगले ही पल वो औरत हवा में ऊपर उठ गई। उसकी साड़ी हवा में लहराने लगी, बाल खुद ब खुद हिल रहे थे। वो सबकी तरफ देखते हुए बोली, तुमने मुझे बुलाया है। सब चौंक गए। हमने? वो मुस्कुराई, जिसने भी मेरे लिए दरवाजा खोला, वो मुझे इस गांव में बांध देता है। अचानक उसकी नजर एक कोने में खड़ी एक औरत पर गई। वो कोई और नहीं, रामदयाल की पत्नी थी। वो कांप रही थी। चुड़ैल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी और फुसफुसाई, तुमने मुझे पहली बार अंदर आने दिया था। अगले ही पल चुड़ैल धुएं की तरह उसके शरीर में समा गई। रामदयाल की पत्नी जमीन पर गिर गई और कुछ सेकंड बाद धीरे धीरे उठी। उसने सिर उठाया और अब उसकी आंखें पूरी काली थीं, होठों पर वही लंबी मुस्कान। वो धीरे से बोली, अब मैं कहीं भी जा सकती हूं। सुबह गांव में सब कुछ शांत था, लेकिन उस घर में जहां वो सब इकट्ठा हुए थे, लोगों में से एक मृत मिला। उसकी आंखें खुली हुई थीं, चेहरे पर वही जमी हुई दहशत। उस दिन के बाद हरिहरपुर में कभी कोई चुड़ैल नहीं दिखी, कोई दस्तक नहीं हुई। सब कुछ सामान्य हो गया। लेकिन कभी-कभी रात में गांव के अलग-अलग घरों में धीमी सी आवाज सुनाई देती है, प्यास दे दो। फर्क बस इतना है,
पहले वो दरवाजे के बाहर खड़ी होती थी, अब वो घर के अंदर ही रहती है।